नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लालकृष्ण आडवाणी दूसरे व्यक्ति होंगे। इसके पहले मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पिछले सप्ताह ही की गई थी और उसके बाद अब लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई है। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार अलग अलग मुकाम पर पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही, उन्हें लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर कई घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्हें बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न से घोषणा करते हुए कि लालकृष्ण आडवाणी को लेकर के यह पूरा का पूरा पोस्ट किया है और इसके साथ ही अगर हम लालकृष्ण आडवाणी के जीवन वृत्त को देखें तो 8 नवंबर 1927 को कराची में पैदा हुए लालकृष्ण आडवाणी जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से वो लगातार भारत में रह गए और उसके बाद से उन्होंने पहले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो उस दौर से ही लगातार वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी को सींचने और इसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1990 में जब राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई और राम मंदिर आंदोलन को लेकर के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए जो राम रथ यात्रा निकाली गई, उसकी अगुवाई आडवाणी ने ही की थी। और इतना नहीं, बाद में जब वर्ष 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद पुनः जब 1998 में आडवाणी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उस दौर में गृह मंत्री के तौर पर आडवाणी ने उनके साथ अहम भूमिका निभाई और बाद के वर्षों में देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी सेवाएं दी। और इन सब के बीच अब लगातार अपनी राजनीति में आगे बढ़ते हुए पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य की वजहों से, लंबी आयु के वजहों से आडवाणी सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। लेकिन उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लेकर के यह एक बड़ी घोषणा की है कि इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित होने वालों में लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके पहले कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा इस बार की गई है और अब लालकृष्ण आडवाणी इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति रहेंगे। तो इस वर्ष के लिए भारत रत्न की घोषणा होने वालों में 2 लोगों के नाम अब तक शामिल हो चुके हैं, पहले कर्पूरी ठाकुर और दूसरे अब लालकृष्ण आडवाणी।